पश्चिम बंगाल में अगर आप लड़की हैं तो आपका रहना मुहाल है, क्योंकि यहाँ रेप के कई जघन्य मामले सामने आए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुई रेप के लिए परिवार आज तक दर-दर भटक रहा है। कई आंदोलन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आरोपी दरिंदा टीएमसी का गुर्गा था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और एक बार फिर दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई क्रूर घटना, जिसने पूरे देश को हिला दिया है, इस पर राजनीति हो रही है। परिवार के लिए सबसे दुखद होता है जब पीड़िता के लिए ओछे बयान दिए जाते हैं और उसे ही गलत ठहराने की कोशिश होती है। एक अपराधी को छुपाने के लिए देश की सियासत पर रोटियां सेकने का काम होता है। और एक पिता अब इतना मजबूर हो गया है कि कहता है, ममता दीदी हमें माफ कर दो, हम राज्य छोड़कर जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि न्याय के लिए लड़ता एक पिता इतना मजबूर हो गया, बताऊंगी आपको, देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से। नमस्कार, मैं हूँ आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में हर दिन कई बलात्कार के मामले होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जब किसी लड़की के साथ क्रूरता होती है और उस पर राजनीति होती है। पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में 10 अक्टूबर की रात एक निजी मेडिकल कॉलेज की 23 साल की छात्रा, जो उड़ीसा की है, अपने दोस्त के साथ डिनर करने गई थी। कॉलेज कैंपस के बाहर निकली, लेकिन लौटते वक्त एक जंगल के पास कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। छात्रा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन धमकी मिली कि शोर मचाया तो लोग बुला लेंगे। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। छात्रा ने आरोप लगाया कि 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन अब जांच में कह रही है कि सिर्फ एक शख्स ही मुख्य आरोपी है। क्या इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं? ये अपराधियों को सरेआम पनाह दे रहे हैं। छात्रा के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा अभी अस्पताल में है। पीड़िता के पिता ओडिशा के हैं और उनकी बेटी पढ़ने के लिए बंगाल आई थी, लेकिन इस घटना के बाद वो बेहद परेशान है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है बंगाल औरंगजेब के राज में है। यहाँ कानून का राज नहीं है, सिर्फ डर का माहौल है। औरंगजेब, हाँ, वो मुगल बादशाह जिसका नाम इतिहास में अत्याचार के लिए लिया जाता है। पिता का गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को तुरंत ओडिशा ले जाना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी पहले है और करियर बाद में है। यहाँ उसकी सुरक्षा को खतरा है। पिता की संवेदनाएं सुनकर दिल दुखता है। वो कहते हैं कि बंगाल में न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस पर भरोसा खो चुके हैं। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मदद मांगी है। कहा, मजिस्ट्रेट के सामने बेटी का बयान हो जाए, फिर उसे घर भेज दो। ओडिशा सीएम ने फोन किया, मदद का वादा किया और ममता बनर्जी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आश्वासन दिया। हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। पिता ने विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। अधिकारी ने वीडियो शेयर किया जहां पिता कहते हैं कि पुलिस से गुजारिश है, दोषियों को सख्त सजा दो ताकि कोई और ऐसा ना करे। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी पर, क्योंकि घटना के बाद ममता ने कहा, मैं स्तब्ध हूं, लेकिन लड़कियां रात में बाहर ना निकले। स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एट नाइट टाइम, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. मतलब अगर कोई लड़की बाहर जाती है तो क्या तालिबानी शासन है जो लड़कियां बाहर ना निकले? आप खुद एक महिला हैं और इस तरह की बात करती हैं। कॉलेज को छात्राओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ये वो कहती हैं। ये सुनते ही पीड़िता के पिता भड़क गए। बोले, ममता दीदी भी तो महिला है, ऐसी गैर जिम्मेदार बात कैसे कह सकती हैं? क्या महिलाओं को नौकरी छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए? ये सवाल जायज है, क्योंकि जिस दौर में हम चल रहे हैं वहाँ भेदभाव जैसा क्या लगता है? आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। पीड़िता के पिता इसीलिए भड़के कि ममता का रुख सख्त लग रहा था। मुख्यमंत्री ममता पीड़ित को ही दोषी ठहराने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं वो सरकार प्रशासन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, ऐसा साफ समझ आ रहा था। विपक्ष ने भी हमला बोला और कहा कि विक्टिम ब्लैकमेलिंग है।
महिलाओं के अधिकार संगठन सड़कों पर उतरे। पीड़िता के पिता ने एक बार फिर कहा, मेरा ट्रस्ट टूट गया है, बेटी को बंगाल में नहीं रखना है। ममता सरकार पर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कहा, ममता राज में महिलाएं असुरक्षित हैं। सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है, लेकिन बोले कि ये राज्य सरकार पर निर्भर है। पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट ने कॉलेज में बाहरी लोगों के घुसने पर रोक लगा दी है। ये मामला दुखद है। पीड़िता के पिता की परेशानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? पिता की संवेदनाएं सच्चाई बयां कर रही हैं। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अगर सीबीआई जांच होगी तो अच्छा होगा। पीड़ित परिवार को न्याय की आस है और न्याय की उम्मीद में पीड़ित परिवार हर पल इंतजार कर रहा है कि उनकी बेटी को न्याय मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।